अस्सलाम वालेकुम या कनाब्दु व इय्याक नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले डोमेन, उसके बाद रेंज, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड करते हैं इनको। बहुत ईजी से और सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डोमेन फाइंड करनी है। आप देखें डोमेन वैसे अलग अलग करके फाइंड कर लेते हैं। पहले ऐसे 3 डोमेन वो होती है कोई भी वैल्यू जो है ना, मतलब कि पुट करो ना किसी के अंदर तो इन्फिनिटी ना आए। मतलब आप देखें t+1 यहाँ पे कुछ भी पुट करें इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा। इन्फिनिटी आपने देखनी है हमेशा एक जब होगा लिखा हुआ डिवाइड की फॉर्म में, और दूसरी जो है ना अंडर रूट वाला, यहाँ पे आपने चेक करनी है इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो है देखने कहीं पे भी जो है ना अंडर रूट है और ना ही जो है ना डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे इसकी रेंज क्या हो सकती है, देखें इसकी भी इसकी भी इसकी भी। तो यहाँ पे डोमेन लिख देंगे, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, या फिर जो है ना और रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप इनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, बस के डोमेन इसकी है, क्योंकि इसमें कुछ भी पुट करो आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। इस वजह से इन तीनों के अंदर कुछ भी पुट किया जा सकता है। ठीक है, जीरो नहीं, सॉरी, आंसर जो है कभी भी इन्फिनिटी में नहीं आएगा। ठीक है, जीरो आ जाए कोई मसला नहीं होता। अब दूसरी चीज़ का आएगी है कि रेंज फाइंड करें। रेंज फाइंड करनी है, वो भी काफ़ी ईजी है। रेंज के लिए ना आपको इसके साथ एक दी गई है वैल्यू टी की, टी इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया। ठीक है, साथ टी इज इक्वल टू 2 हर क्वेश्चन के अंदर जो है हर पार्ट के अंदर ये दिया गया। आपने पुट करना है सिंपली इसको टी की जगह और फाइंड कर लेना है। पहले वाला क्या आप देखें, t+1 था तो यहाँ पे 2+1 आई साथ लिख देना है। फिर प्लस टी स्क्वायर प्लस -1 था, ऐसे लिख देना है जे साथ। फिर प्लस 5 टी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। टी क्या था 2 और के साथ लिख देना है ऐसे। अब रेंज आ जाएगी यहाँ से आसानी से 3i। ठीक है, प्लस 4 और -1 3 जे और प्लस 10 के। ये आपकी रेंज भी आ गई। डोमेन भी फाइंड कर ली। डोमेन सिर्फ आपने वो बतानी है जो है ना कौन से नंबर जाए पुट करने से इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, वो वाले डोमेन में नहीं शामिल होंगे। अगर यहाँ पे होता ना 1/t लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे लिखना था कि इसकी जो है ना रेंज है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस लिख के साथ जीरो के अलावा सारे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो सारे लिख सकते हैं, आज लिखते हैं पूरे का पूरा। अब इस तरह तीसरा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे का फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो f0 x इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं इसको दोबारा, t+1 i प्लस टी स्क्वायर -1 j और प्लस 5 टी के। ठीक है, आई जे के को नहीं आपने छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यूज़ है इनका फाइंड करना है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी का 1 हो जाता है, 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और +1 का क्या होता है 0, 1i साथ वैसे ही आ जाएगा। प्लस टी स्क्वायर का 2t, आपने सेकंड चैप्टर जो है पढ़ा हुआ है, इस वजह से आपको जो है डेरिवेटिव लेने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव आना चाहिए आपको। -1 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, पता है कॉन्स्टेंट जो होता है 0 हो जाता है। उसके बाद माइनस प्लस 5k, यहाँ पे आप चाहे प्रोडक्ट रूल लगा लें 5d/d टी और के। उसके बाद प्लस टी यहाँ पे आता है टी और d/dt 5, ये 0 हो जाएगा सारा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अंदर 5। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको जो है टी को वो समझ के क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल है तो मतलब एक्स ही समझ के जो है ना, एक्स का क्या होता है 1 होता है, टी का भी 1 होता है। ये मैंने वैसे ही जो प्रोडक्ट रूल लगा दिया सॉरी, लेकिन आप डायरेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 1i। ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे लेकिन लिख देते हैं 2tj और प्लस 5k, ये आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, 5 का टी जो है वो 1 हो गया था 2t की तरह ही। अब जो है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट ये फाइंड कर लिया हमने, इसी को जो सेकंड के कर लेते हैं फाइंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद साथ किसका लेना है 2t का भी लेना है, d/dt लिख ले, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। ठीक है, प्लस 5 d/dt 5k लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0i, ये लिखना है आपने 0i प्लस 2t, t1 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे खाली। ठीक है, और 2j और प्लस 0k, ये फाइंड हो गया सेकंड डेरिवेटिव भी आपका। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे पार्ट 2 आ जाता है। इसमें भी डोमेन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इन सारों की। डोमेन होगी t प्लस इसकी फाइंड करते हैं पहले i की। इसमें देखें अब यहाँ पे क्या पुट करें जो है ना 0 आ जाता है आंसर, मतलब कि यहाँ पे ना नीचे 0 आता है -1, तो इसकी रेंज यहाँ पे लिखेंगे r -1, मतलब कि -1 के अलावा यहाँ पे सब कुछ पुट किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी फाइंड करनी है इसकी 1/t की,
1/t की रेंज डोमेन सॉरी क्या होगी 1/t यहाँ पे देखें 0 पुट करें तब जो है ना इन्फिनिटी आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि r माइनस 0, मतलब कि 0 के अलावा सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अब ये जो t क्यूब है ये सीधा तो यहाँ पे जो है ना सारे ही रियल नंबर आ जाएंगे। ये इसकी आ गई, ये वाली जो है इसकी और ये इसकी। अब इसको सारे को इकट्ठा करके लिखना है डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स तीनों में आएगा। देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, रियल नंबर्स, मतलब कि तमाम रियल नंबर्स, और माइनस ये दोनों -1 और 0, ये इसकी डोमेन लिखने की, ये आप लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब जो है रेंज फाइंड करनी है, रेंज के लिए t इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। इसको पुट कर लेना है, रेंज इज इक्वल टू t क्या है ऊपर -1/2, इसमें पुट कर लें -1/2 -1/2 +1, ठीक है, +1 -1/2 j आई था यहाँ पे, यहाँ j था और यहाँ पे प्लस k क्यूब था यहाँ पे, तो -1/2 क्यूब k, ठीक है। अब इसको करें सॉल्व, आगे नीचे ले लेते हैं एलसीएम, रेंज इज इक्वल टू, इसको रफ वर्क में कर लें डायरेक्ट, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और नीचे भी 1/2, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस ये आई और 1, इसको भी ऐसे लिख लें /2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है इसने अगले स्टेप में, और यहाँ पे -1/2 था वो माइनस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, फिर 1/8 -1/8 7 k क्यूब खोला इसका, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाता है -1 लिख लें, 1 लिखें या ना लिखें, प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2 j और -1/8 k -2 j और -1/8 k, ये इसकी आ जाती है रेंज। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो ऊपर जो लाइन है लगाएंगे हम कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर t, नीचे वाले को पहले ऐसे लिख लेते होते हैं, उसके बाद इसके साथ लगाते हैं डेरिवेटिव इसका लेते हैं, ऊपर वाले का t माइनस आता है दरम्यान में, ये फार्मूला जो है कोशेंट रूल का, ठीक है। फिर इस वाले को लिखते हैं ऐसे ही t और साथ इसका डेरिवेटिव लेके लिखते हैं dt t+1, ठीक है, प्लस इसका जो है डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको आपको पता है साइन चेंज करके ना पावर में एक ऐड कर देते होते हैं, ठीक है, -g² आ जाता है, ठीक है, और प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 3t², ठीक है, k वैसे वैसे साथ। अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, t+1 और यहाँ पे साथ आ जाता है 1 माइनस t और यहाँ पे भी 1 ही आ जाता है, ये वाला जो है 0 हो जाता है, प्लस t² 1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसको नीचे ले लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जो है माइनस में होनी थी इसकी, 1/t² प्लस 3t²। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस कर लेते हैं अगर कोई होता है, -t -1/t² प्लस 3t², ठीक है। ये जो है ना j का है, ये k की है और ये जो है i की वैल्यूज़ है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, माइनस और प्लस, यहाँ पे आ जाता है 1i -1/t² j प्लस 3t² k, ये आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का जो है ना सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो इसका आगे f करेंगे, यहाँ पे जो है 1 का आ जाता है 0 डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एक और बार जो है ना ऐड कर देंगे और साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा j और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 3 6 और t की पावर 1 माइनस हो जाएगी, ये फाइंड हो जाता है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं पहले। ये देखें यहाँ पे हमने लगाया है कोशेंट रूल, ठीक है, -1/t², इसका आपको पता है ऐसे लिखा हो तो जो है ना पावर में एक ऐड हो जाता है और साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव लिया है 3 स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो गया, पावर में से एक माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव t+1 और यहाँ पे क्या आ जाता है 1 माइनस t और ये इसका क्या डेरिवेटिव होगा 1 ही होगा, ठीक है, आई ये आ जाता है -1/t² j वैसा के वैसा और 3t² साथ के, नीचे t+1² लिखा हुआ है। अब ये देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस t हो जाएगा और ये माइनस t है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। तो अब ऊपर आ जाता है t, ऊपर आ जाता है 1 और नीचे t+1² और माइनस ये i की वैल्यू है 1/t² j
और साथ आ जाता है प्लस 3t स्क्वायर के। ये फाइंड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव जो है फाइंड करना है, इसी को यूज़ करते हुए दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। इसमें वही अभी जो हमने ऊपर ये रूल लगाया है यहाँ पे कि पावर में एक ऐड हो जाता होता है और साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी साइन जो है चेंज कर देंगे इसका 1/t+1 और ऐड कर देंगे पावर में, क्यूब हो जाएगी, ठीक है आई, और इसका साइन दोबारा चेंज हो जाएगा प्लस 1/t³ जे और पावर में ऐड हो जाएगा, और ये जो है 2 3 6 t और पावर में से एक माइनस यानी के। ये इसका आंसर आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव का। यहाँ पे एक चीज़ हम करना भूल गए हैं, जब जो है ना इस तरह वाले रूल लगाते हैं ना, तो ये जो 2 होता है ना इसको ऊपर लिखते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसलिए किया था, ये देखें 1 था ना, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 था पहले का तो 1 हुआ था, इस वजह से फर्क नहीं था पड़ा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे भी जो है 2 था तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा +2, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी पहले डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ ई टी की क्या होगी, इसको एक और तरीका ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ई टी की होगी आप देखें एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, एक्सपोनेंशियल के अंदर कुछ भी आप पुट करें कभी भी जो है ना वो इन्फिनिटी में आंसर नहीं आएगा, इस वजह से जो है ना इसकी आल रियल नंबर्स या फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसकी भी जो है ना यही होगी 2/9 E2t। अब टी की जगह कुछ भी पुट करें जो है ना यहाँ पे वही रियल नंबर ही आएगा, मतलब जो है ना कि कुछ भी जो है ना इन्फिनिटी में आंसर नहीं जाएगा, इस वजह से तमाम रियल नंबर जो है इसकी डोमेन होंगे। इसी तरह जो है 5 1/et, अब यहाँ पे टी ऊपर है, मतलब जो है अगर टी डिवाइड हो रहा था ना खाली यहाँ पे टी, फिर हो सकता था 0, लेकिन यहाँ पे अब टी पावर के अंदर है तो टी यहाँ पे भी जो है रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, तो पूरे की क्या होगी RT = ऑल रियल नंबर्स, या फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करते हैं, इसकी पुट करना है। ये क्या दिया गया t = नेचुरल लॉग 2 ये दिया गया, ठीक है, इसको आपने पुट करना है। अब ई लिखा हुआ है, टी की जगह पुट कर दें ln2 i + 2/9 ई और 2 साथ टी की जगह पुट कर दें नेचुरल लॉग 2 जे, उसके बाद +5e - नेचुरल लॉग 2, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। उसके बाद आपने ऐसा करना है, ये देखें ये दोनों जो है ना कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक है, ई और ln जो है ना कैंसिल हो जाते हैं, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट तो इन्वर्स होता नहीं एक दूसरे का, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2i आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2/9 ई की। अब ये जो है ना लॉग की प्रॉपर्टी है कि 2 जब मल्टीप्लाई होता है लॉग के साथ वो पावर का जो है ना बन जाता है उसकी, मतलब कि 2 की पावर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5e माइनस ln यहाँ पे लिख लें, माइनस या 2 के साथ लिख लें, ठीक है, अलग करके इसको लिख लिया। अब ये देखें यहाँ पे तो वही आ जाएगा 2i + 2/9 और साथ ये कैंसिल हो जाएंगे दोबारा, 2 2 4 4 2 यहाँ पे लिख लें, ये 4 जो है बन जाएगा 2 2 4 4 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है इसने यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5e ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आगे करते हैं इसको, प्लस 8/9 जे प्लस माइनस हो जाएगा यार, ठीक है, माइनस आ रहा है -10 के, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आगे। ई का क्या होता है डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का वही होता है, ठीक है। टी की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद 2/9 को ऐसे ही लिखें और जो है इसका लेंगे डेरिवेटिव E2t, इसका वही आ जाता होता है एक्सपोनेंशियल का, 7 2 1 2 तो यहाँ पे 2 शुरू में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 e की पावर -t तो वही लिख देंगे, ठीक है। और जब -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -1, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ETi प्लस 2 2 4 4/9 साथ आ जाएगा e की पावर 2t j और -5 e की पावर -t k। ये फाइंड हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहीं से हम जो है ना सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे इसका, ठीक है। अब ये देखें इसका जो है ना डेरिवेटिव वही आ जाएगा, ई एक्सपोनेंशियल का वही होता है, ठीक है, i 1 × 1 शुरू में और प्लस 4/9 ऐसे ही लिखेंगे और इसका लेंगे डेरिवेटिव E2t वही आ जाएगा इसका, और 2 जो है ना पावर स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के 9 लिखा हुआ है, -5 ET वही आ जाता होता है इसका एक्सपोनेंशियल का,
और देन स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे ETI वही आ जाएगा प्लस 2 टू दर ये देखें 2 4 दर 8/9 और साथ 2E 2 नहीं आएगा, 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, E2T J और माइनस प्लस हो जाएंगे +5E -T। इसको अगर नीचे लेके जाना चाहे तो नीचे भी लेके जा सकते हैं। यहीं तक उसने बोला था कि डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इस पर हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, उनकी फाइंड करनी है डोमेन। सबसे पहले डोमेन, अब जो साइन और कॉस है ना, इनकी डोमेन होती है -∞ से +∞ तक, ठीक है। इसकी भी और यहाँ पे देख लें ये जो है +5t के, यहाँ पे कोई भी जो है ना तो डिवीजन हो रहा है और ना ही जो है ना अंडर रूट है, इस वजह से सारे के सारे जो है इसमें भी पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी में आंसर नहीं आएगा, तो डोमेन यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। उसके बाद रेंज फाइंड करनी है। रेंज इज इक्वल टू टी कितने के दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है इसके अंदर। आर टी यानी आर टी की जगह क्या करेंगे 0 पुट किया है, तो यहाँ पे आ जाता है cos 2 0 आई, उसके बाद +3 sin 2 और साथ 0 j और +5 t की जगह 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना साइन मल्टीप्लाई होगा इससे 0, साइन 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ये जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना cos 2 0 ये मतलब 0 पे आ जाएगा, cos 0 पे क्या वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा i, इसकी रेंज आ जाएगी 1i या फिर i खाली, ठीक है। ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। अब फाइंड करना है इनका डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। cos का क्या पढ़ा था हमने, माइनस साइन 2t, ठीक है। ये 2t जब ऐसे लिखना है, उसके बाद एंगल का क्या आ जाता है 2, ठीक है। i इसको लिख लें ऐसे। अब 3 sin 2t इसका आ जाएगा, ये देखें 3 sin 2t लिखा हुआ है, +3 को पहले लिखें। साइन का क्या होता है cos और 2t ऐसे ही साथ ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये j किया +5t के, t का क्या होता है 1, तो यहाँ पे 5 के, ठीक है। आर टी डेरिवेटिव फर्स्ट वाला फाइंड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा -2 sin 2t, ठीक है। आई ये इसकी वैल्यू प्लस ये भी शुरू में आएगा 6 cos 2t, ये j +5 के। ये फाइंड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको दोबारा करेंगे। -2 लिखा हुआ है, -2 ऐसे ही। साइन का क्या होता है cos 2t और साथ एंगल का 2 i +6 ऐसे ही। cos का क्या होता है माइनस साइन और 2t ऐसे ही, फिर साथ जो है इसका भी लेते होते हैं ना, तो 2 लिख दिया साथ। फिर j +5 का क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 के -2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -4 और साथ cos 2t, ये i की आ गई है, प्लस ये शुरू में आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा -12 sin 2t, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ना आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव फाइंड करके ना फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा ना वो वेलोसिटी होगी, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है t = 0, वो उन्हें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी ना वो वेलोसिटी होगी, उसके बाद जो है ना सेकंड डेरिवेटिव में जो t पुट करेंगे 0, उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला था सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो ना, ये कौन था बोला कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करो, इसलिए हमने पुट नहीं था किया t की वैल्यू वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या देखें d/dt लिखा सामने के साथ, तो इसका जो है ना आ जाता है डेरिवेटिव 3t, मतलब कि 1, तो 3 अकेला आ जाता है, ये 1 जो है 0 हो जाएगा, 3i लिख दिया यहाँ पे √3, इसका नहीं हमने फाइंड किया t का है, मतलब ये तो वैसे ही आ जाएगा, तो t 1/1 यानी j आ जाएगा यहाँ पे +2t के, ठीक है। ये फाइंड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब इसके अंदर पुट कर लें, जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है क्या पुट करना है हमने 0, ठीक है। तो 3i +√3 j +2 0 के, यहाँ पे आ जाता है वेलोसिटी आ जाती है 3i +√3j और +0 के लिखें या फिर ना लिखें, खाली ये वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। अब क्या देखें, यहाँ हो गया हमने ना फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था, इसी को यूज़ करते हुए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है, लिखें या ना लिखें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे भी 0 और 0 प्लस 0 आई और जे, ये दोनों 0 हो जाते हैं। उसके बाद प्लस 2k आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे t जो होता है वो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है, तो 1 जो है लिखें या ना लिखें, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 2। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपने फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। टी बाय, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/√2 और साथ टी, ठीक है। टी का डेरिवेटिव लेना है, ये ऐसे लिख देते होते हैं, तो इसको लिख लें 1/√2 आई, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे भी ये भी इसी तरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है ना 1/√2 लिखेंगे, ये जो टी है ये 1 हो जाता है, ठीक है। और माइनस ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया इससे आगे 32, टी की पावर जो है ना 1 माइनस कर दी जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और जे साथ लिख देंगे, फिर -2t, तो 2 और ये t जो है 1 हो जाएगा डेरिवेटिव लेके, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 1/√2 और -32 t j और -2k, ठीक है। ये फाइंड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव आपका। इसमें पुट करें आप जो है ना r t की जगह 0, ठीक है। 1/√2 i और -1/√2 -32 t की जगह 0 और j, ठीक है। फिर -2k, ठीक है। इसके साथ कोई टी शी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ऐसे ही आ जाएंगे आई और माइनस ये खोल देंगे ब्रैकेट, ठीक है। 1/√2 जे इसके साथ आ जाएगा खाली, क्योंकि ये देखें 0 हो जाएगा, ठीक है। -2k, ये आ जाती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन करना है फाइंड, तो पहले ले लेते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से, उसके बाद जो है ना पुट कर लेते हैं दोबारा टी की जगह 0, तो इसका लेंगे डेरिवेटिव 0i माइनस इसका डेरिवेटिव 0 और ये जो है -32j आ जाएगा ये, ठीक है। ये 0, ये भी j है, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा 32j और -2 ये भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -32j, ये आ जाएगी एक्सीलरेशन।